जानते हैं भारत में किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि भारत रत्न है, जिसे अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वहीं इन 53 लोगों की लिस्ट के सिर्फ एक बिजनेसमैन है जिन्हें अब तक भारत रत्न से नवाजा गया है। यह पुरस्कार किसी को जीवित रहने पर भी दिया जा सकता है और मरने के बाद भी। वहीं बुधवार रात को अचानक आई रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनके योगदान और सेवाओं के चलते हर भारतीय के दिल में उनके प्रति एक विशेष सम्मान है। इस दुखद घटना के बाद उनकी महानता और मान्यता देने के लिए भारत रत्न की मांग तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना ने भी इस संबंध में कदम उठाया है। शिवसेना के नेता राहुल कनाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि रतन टाटा के नाम को भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया जाए। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद किन किन महान व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव से परे होता है। वहीं इस भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका पहला सम्मान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला बनी। भारत रत्न केवल जीवित व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे महान लोगों को भी दिया गया है जिनका निधन हो चुका है। मरणोपरांत ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, बाबा साहेब अम्बेडकर, महर्षि दयानंद सरस्वती और राजकुमार सान्याल जैसे 18 व्यक्तियों को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देना है जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनके कार्यों और विचारों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। यह पुरस्कार न केवल उनके योगदान को याद करने का एक माध्यम है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जब किसी व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है तो यह उनके परिवार और समाज के लिए गर्व का विषय होता है। ये सम्मान एक ऐसी विरासत का हिस्सा है जो भारतीय संस्कृति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व का सम्मान भी इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आपको बता दें कि रतन टाटा ने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया है। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की सेवा की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त की बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी दृष्टि और सामर्थ्य ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी और उनकी सोच ने कई युवा उद्यमियों को प्रेरित किया। रतन टाटा की विरासत उनके द्वारा किए गए कार्यों और समाज पर उनके प्रभाव के माध्यम से जीवित रहेगी। उन्होंने भारत रत्न में सम्मानित करना न केवल उनके योगदान को मान्यता देना होगा बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी एक प्रयास होगा। भारत रत्न जैसे सम्मान केवल व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक नहीं बल्कि समाज और देश के प्रति एक महान सेवा का प्रतीक भी है। उनकी स्मृति ये पुरस्कार समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करता है।